बुलेटिन का बाकायदा आगाज। मुल्क में टेक्सटाइल का शोबा घुटनों पर आ गया। पैदावारी लागत बढ़ने से इंडस्ट्री में वीरानियों के डेरे। एक माह में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद में 50% से जायद कमी। 9 माह में मजमूई तौर पर 54% कमी हुई। मुल्क के ज़र मुबादला में अरबों रुपए का हिस्सा डालने वाली सनत कोड़ियों के भाव बिकने लगी। तेजी से लोहे के भाव बिकने वाली इंडस्ट्री की जिद्दत को भी ब्रेक लग गई। मुल्क की बरामदात में 60% से जायद हिस्सा डालने वाली इंडस्ट्री पर तारीकी के बादल छा गए। दरामदी पाबंदियों और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से सनतकारों की जानिब से काम की बंदिश का सिलसिला तेजी से जारी है। मार्च में गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में $44,000 के मुकाबले में $18,000 मशीन दरामद हुई। रवा माली साल के 9 माह में गुज़िश्ता साल के $6,21,000 के मुकाबले में $2,84,000 की दरामद हुई। नई जिद्दत की कमी से क्वालिटी में जदीद मैन्युफैक्चरिंग नामुमकिन हो जाएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फेडमिक में मुबैना करप्शन का मामला। साबिक सीईओ ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इंजीनियर एहतशाम जावेद कहते हैं, बतौर सीईओ फेडमिक जो इल्जामात मुझ पर लगाए गए वो बेबुनियाद हैं। रिपोर्ट 2019 की है। मेरी सीईओशिप मार्च 2021 से शुरू हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल रात से जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है कि पीपी 112 से जो मैं इस वक्त कंटेस्ट कर रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके लिए मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया गया है। तो एक अजीब किस्म की फजा बर्पा कर दी गई है पूरे शहर के अंदर। चैनल्स के ऊपर फेक न्यूज़ चलाकर मुझे नहीं समझ आ रहा है ये किस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये एक फाशिस्ट हुकूमत की एक नकम्मी चाल फिर दोबारा चली जा रही है और मुझे लगता है जैसे कुछ घर अजीब किस्म के घर के भेदी भी उसमें शामिल हैं। और लेकिन बेवकूफ़ी की इंतहा देखें दोस्तों कि झूठ बिलाखिर झूठ होता है जो पकड़ा जाता है, और उन्होंने अपने पाँव पर एक दफ़ा फिर कुल्हाड़ा मारा, ये साबित किया कि वो झूठे हैं। देखिए जी, इसमें जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, जो इशू हुई हैं, जिस बेस के ऊपर खबर चलाई जा रही है, वो सारी की सारी रिपोर्ट बेस करती है 2019 और 20। ये टेबल है, मैं तमाम नाजरीन के लिए आपके सामने रखना। ये सीईओ फेडमिक्स का टेबल है जिसके ऊपर ये मेरा नाम आ रहा है जी, और उसके आगे ये टेनोर वाजे तौर पे 3 मार्च 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक मेरा टेनोर है। तो 2019 में जब मैं था ही नहीं तो फिर वहां उसमें होने वाली एक्टिविटीज का मेरे से क्या ताल्लुक। वो 2019 में जो साहिब इस वक्त पहले से बदहाल तामीराती सेक्टर पर मजीद मुश्किलात। लोकल सरिया की कीमत में 30,000 रुपये फी टन का इजाफा। सरिया 2,20,000 से बढ़कर 2,50,000 रुपये फी टन हो गया। महंगाई की लहर ने हर शोबा जिंदगी को शदीद मुतासर कर दिया है। तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। लोकल सरिया 30,000 रुपए फी टन महंगा हो गया। एक टन सरिया 2,20,000 रुपए से बढ़कर 2,50,000 रुपए का हो गया। चेयरमैन अनमिन ताजरान सिटी और सदर टिम्बर वायरन मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार भी मुतासर हो चुके हैं। सरिया जो है लोकल है ना, उसका रेट ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है कुछ, लेकिन ब्रांडेड का रेट इसलिए कम हो रहा है कि आप देखें मार्केट में बिल्कुल कारोबार नहीं है। महंगाई का तूफान आ चुका है। महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं। नायब सदर टिम्बर वायरन मार्केट मिर्जा गुलाम अब्बास कहते हैं कि लोकल सरिये के लिए खाम माल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत में इजाफा हो गया है। स्क्रैप जो है, जो असल इसका खाम माल है, वो हमारे पास नहीं है, बैरून मुल्क से आता है। बैरून मुल्क से आएगा तो ये इसकी कीमतें गिरेंगी। जो हमारे इस वक्त मुल्की वसाइल हैं वो ना होने के बराबर हैं। ताजर रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज कम करे। लोहे के कारोबार से मुंसलिक अफराद का मजीद कहना था कि कीमतों में इजाफे से इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कैमरामैन इरफान मलक के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। दरामद पर पाबंदी खत्म होने के बाद फैसलाबाद में ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों का हुकूमती फैसले पर इजहार इत्मीनान। फाइनेंस सेक्रेटरी हाजी बिशारत कहते हैं, ऑटो पार्ट्स कारोबार दरामद बंद होने से शदीद मुतासर हो रहा था। कंटेनर्स क्लियर होना शुरू हो चुके, जिससे कारोबार में बेहतरी की उम्मीद है। हुकूमत की जानिब से दरामद पर पाबंदी खत्म होने पर ताजरों ने खुशी का इजहार किया है। हुकूमत ने 850 के करीब दरामद होने वाली अशिया की इजाजत दे दी। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑटो पार्ट्स मार्केट हाजी बिशारत कहते हैं, ड्राई पोर्ट से कंटेनर्स क्लियर होना शुरू हो चुके हैं, जो कि खुशाइंद इकदाम है। 4-5 साल से पाकिस्तान में जो महंगाई का एक सुनामी दाखिल हुआ था, उसने मुल्क की हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। उसके साथ 850 के करीब आइटम को भी बैन कर दिया गया।
जिससे मुल्की मईशत को एक धचका लगा, बल्कि मुल्की मईशत गैर मुस्तहकम हो गई। अब चंद दिन पहले इन सारी बैन आइटम को ओपन कर दिया गया, जिससे कंटेनर भी क्लियर हो रहे हैं। ताजरों ने दरामदी अशिया की दस्तयाबी पर खुशी का इजहार किया है। हाजी बशारत ने कहा है कि इंपोर्ट बंद होने से कारोबार का पहिया जाम हो चुका था, ताहम अब हुकूमत के फैसले से उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है कि कारोबार चल सकेंगे। इन सारी बैन आइटम के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी भी कम कर दी गई है, बल्कि दूसरी ड्यूटियों को भी कम किया गया है, जिससे छोटे ताजरों को, मिनी इंडस्ट्री को फायदा होगा। 1800 सीसी से छोटी गाड़ियाँ वो ओपन कर दी गई हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीज़ें भी ओपन कर दी गई हैं, और इसके साथ जो हैवी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। हैवी इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क भी चलेगा। ताजरों की जानिब से इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म होने को कारोबार के लिए बेहतर इकदाम करार दिया गया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग समेत डिवीजन भर में 53,50,000 बोरी गंदम खरीदारी का बड़ा हदफ। गंदम खरीदारी मरकज चाकुरियाना सेंटर में 2,67,000 से ज्यादा थैले खरीद लिए गए। हदफ के हसूल और शिफाफ मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल ब्रांच को रिपोर्ट मुरतब करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। फैसलाबाद डिवीजन में गंदम खरीदारी मुहिम जारी। डिवीजन भर में 53,50,000 थैले गंदम खरीदारी का बड़ा हदफ मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में स्पेशल ब्रांच ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। महकमा अर्बन यूनिट भी गंदम की जखीरा अंदोजी पर नजर रखेगा। गंदम खरीदारी मुहिम की शफाफियत, हदफ के हसूल के लिए महकमा खुराक और जिले इंतजामिया के इकदाम की रिपोर्ट महकमा स्पेशल ब्रांच हुकूमत को अरसाल करेगा। जहां के सबसे बड़े गंदम खरीदारी मरकज चाकुरियाना सेंटर में 2,67,000 से ज्यादा थैले खरीद लिए गए, जबकि 5,26,000 बारदाना भी काश्तकारों को फराहम करने के साथ बारदाना फराहमी का 92% टारगेट मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा खुराक ने ईद के अय्याम गुजरने के बाद गंदम खरीदारी में मजीद तेजी का इम्कान जाहिर किया है। जी, हमारी तकरीबन कल तक 2,63,000 बोरी का बारदाना हमने जारी कर दिया है, जिसके एवज 1,34,000 बोरी हमने खरीद भी लिया है। आज भी हम तकरीबन 12 से 14,000 बोरी अनलोड कर चुके हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे अनलोडिंग जारी है। इंशाल्लाह जल्द कोशिश होगी कि हम अपना टारगेट अचीव कर लें। काश्तकारों के लिए ये है कि 200 थैले तक नकद पेमेंट है। काश्तकारों का खरीदारी के तमाम तर इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं गिरदावरी न होने के बायस लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता। माशाल्लाह इंतजाम बहुत अच्छे हैं जी, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं जी। लाइन में लगने से बेहतर है, अब आते हैं बारदाना लेते हैं और वापस चले जाते हैं। महकमा खुराक के मुताबिक काश्तकारों को 200 थैलों तक के वाजबात 24 घंटों जबकि जायद थैलों के वाजबात अगले रोज में अदा किए जा रहे हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जिला चिन्योट में तकरीबन 90,000 एकड़ रकबा पर गंदम की कटाई कर ली गई। 5 सेंटर्स पर 5 लाख बोरी टारगेट में से 3,44,302 बोरी बारदाना भी जारी। चिन्योट में भी महकमा खुराक की गंदम खरीदारी मुहिम जारी। टारगेट में 70% बोरी बारदाना जारी कर दिया गया। जिला चिन्योट में तकरीबन 90,000 एकड़ रकबा पर गंदम की कटाई कर ली गई है। 5 सेंटर्स पर 5 लाख बोरी टारगेट में से 3,44,302 बोरी बारदाना भी जारी कर दिया गया। ये बारदाना 866 काश्तकारों को जारी किया गया। 5 गंदम खरीदारी मराकज पर 1.25 लाख से ज्यादा बोरी गंदम भी खरीद ली गई। इंचार्ज चिन्योट सेंटर कहते हैं कि कोशिश होगी कि जल्द टारगेट पूरा कर लें। चिन्योट सेंटर पर 32,329 बोरी 100 kg में तकसीम हो गई है, जिसका 64% बनता है। जो सी गंदम आई है हमारे पास वो 22% हो गई है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं जल्दी टारगेट पूरा करने की कोशिश करें। तांदलियावाला में गैर मेयारी गंदम खरीदने, नमी और वजन किए बगैर बोरियां उतारने का इंकशाफ। अनलोडिंग के दौरान खुल जाने वाली बोरियां बंद किए बगैर स्टोर में रखी जाने लगी। सेंटर इंतजामिया खामोश रही। गंदम की बोरियां खुलने से दाने जाया होने और सरकारी खजाने को नुकसान का अंदेशा है। सिटी 41 की निशानदही पर कोऑर्डिनेटर मलिक असगर ने अमले को खुली बोरियों को फौरी टांका लगाकर रखने की हिदायत की। इंचार्ज मोहम्मद आशिक का कहना था कि 1,917 टन गंदम खरीद ली गई। कोऑर्डिनेटर मलिक असगर ने कहा कि गंदम की हर बोरी को बम्बू लगाकर चेक किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1917 टन खरीद कर ली है और बारदाना जो है वो 91,772 थैला जारी हो चुका है 50 kg। तो इंशाल्लाह ताला हम टारगेट अचीव करेंगे। सबसे पहले इसकी हम फर्दन हर थैले की तो कर नहीं सकते चेकिंग, पहले क्रॉस चेकिंग करते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल कांटे जो है हमारे पास मौजूद हैं उनके ऊपर हम वेट करते हैं। अगर कमी बेशी हो तो वो थैले अलग कर दिए जाते हैं। इनका मजीद कहना था कि मरकज में मेयारी गंदम की खरीदारी यकीनी बनाएंगे।
फैसलाबाद में वासा हुकाम की जानिब से मेन शेखुपुरा रोड पर 16 इंच कतर की पाइपलाइन मरम्मत हुए 7 रोज से ज्यादा गुजर गए, मगर करीबी इलाकों के मकीनों को साफ पानी न मिल सका। वासा फैसलाबाद ने ईद तातीलात में शहरियों को प्यासा छोड़ दिया। मुतद्दिद इलाकों में गुज़श्ता 7 रोज से साफ पानी नायाब हो गया। शहरी पीने के लिए साफ पानी दूर दराज से भरकर लाने पर मजबूर हो गए। वासा जराए का कहना है कि शेखुपुरा रोड पर 7 रोज कबल 16 इंच कुतर की पाइपलाइन फटने पर मुरम्मती काम किया गया, ताहम इसमें पानी ना छोड़ा गया, जबकि मेन शेखुपुरा रोड की पाइपलाइन को भी मुकम्मल मुरम्मत ना किया जा सका। गुलिस्तान कॉलोनी, ताज कॉलोनी, माई दी जुग्गी, बोले दी जुग्गी में 7 रोज से पानी गायब है, जबकि मदीना कॉलोनी, बिस्मिल्लाह पार्क, इस्लाम नगर, रसूल नगर में भी साफ पानी 7 रोज से बंद है। मुतअद्दिद इलाकों के रहायशी दूर दराज से पानी लाकर पीने पर मजबूर हैं, जिनका कहना है कि वासा की जानिब से बिल तो बर वक्त भिजवाया जाता है, मगर पानी फराहम नहीं किया जा रहा। फिर भी कोई ठीक है, इधर से आए तो बड़ी मुश्किल होती है, हमें काम छोड़ के पानी लेना आना पड़ता है। बिलों में घरों में बिल ये ऐसे भेज देते हैं बगैर किसी तरीक के, ये उसी तरीक के टाइम पे भेज देते हैं, पानी नहीं टाइम से भेजते हैं ये घरों में। शहरियों का कहना था कि पीने का साफ पानी बर वक्त फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। और सियासी समाजी शख्सियत जनरल सेक्रेटरी जेट फेडरेशन पाकिस्तान, सीनियर रहनुमा PTI चौधरी नसीब सिंधु की सालगिरह। नसीब सिंधु को बर्थडे के मौके पर सियासी और समाजी शख्सियत की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। अपडेट्स आपने जानी। यहाँ आपको बताएं, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में सियासी सरगर्मियों का आगाज। अपने हल्के रजुआ नथोचक में ईद मिलन पार्टी में शिरकत की, खिताब भी किया। आइए आपको मजीद जाने रिपोर्ट में। एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान किया तो दूसरी जानिब सियासी सरगर्मियां भी जारी हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने हल्के में सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। रजोका नथोचक में मुनक्किद ईद मिलन पार्टी में खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है, मैं अहले इलाका का शुक्रिया अदा करता हूं। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान ने 4 साल में गालम गलोच के कल्चर के सिवा कुछ नहीं दिया। इमरान खान ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। फैसलाबाद में एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया गया। मां सवाए इस बंदे के फ्रॉड करने के और मां सवाए लोगों को जो है वो अबहाम में डालने के, नफरत की सियासत करने के, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए, इसका इदराक करना चाहिए और इस फितने को अपने वोट की ताकत से माइनस करना चाहिए, वरना ये फितना जो है ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन 1 तारीख को पूरे मुल्क में होना चाहिए, अगर ना हुए तो पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो लीक प्राइवेट लीक नहीं, सबसे अहम केस पर यूं ऑडियो लीक होना कोई प्राइवेट बात नहीं होती। कहा हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। अब ये चीफ जस्टिस साहब की जो सास मोहतरमा है वो जो गुफ्तगू फरमा रही है तारक रहीम साहब जो PTI के वकील हैं उनके साथ, और कुछ लोग हमारे तजिया नगार ये कह रहे हैं कि जी देखें वो निजी गुफ्तगू है, प्राइवेट गुफ्तगू है, ख़वातीन हैं, तो ये तो बड़ी बुरी बात है कि वो लीक हो गई। भाई बड़ी सीधी सी बात है, प्राइवेट गुफ्तगू जो है वो इंसान तक महदूद होती है। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इलेक्शन अक्टूबर से आगे किसी सूरत नहीं जाएंगे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में डेंगू फिर से सर उठाने लगा। अलाइड हॉस्पिटल में जेर इलाज सत्याना के रहायशी 18 साल फारूक में वायरस की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में डेंगू फिर से बेलगाम होने लगा। अलाइड अस्पताल में जेर इलाज मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक। अलाइड अस्पताल में जेर इलाज डेंगू मरीज 18 साल फारूक खालिद सत्याना रोड का रिहायशी और सेकंड ईयर का तालिबे इल्म है। मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक के बाद आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। रमासाल अस्पताल में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 9 हो गई। 6 मरीज अलाइड और 3 मरीज DHQ अस्पताल रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद शेर सिंह वाला रोड पर वाक़े कपड़ा रंग साज फैक्ट्री से बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज का मुतलका फैक्ट्री का दौरा मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना था कि ईद स्पेशल डेंगू सर्विलेंस के तहत कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसके लिए टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। कपड़ा रंग साज फैक्ट्री से बहुत ज्यादा डेंगू लार्वा मिला है।
SOPs 21 में आए हैं और डेंगू, उसके तहत यहाँ पे FIR लॉन्च की जाएगी। और यहाँ पे जो है वो IRS का भी मैंने कह दिया, साथ बहुत सारी और फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे भी सर्विलेंस करते हैं और वहाँ पे अगर ज़रूरत हुई तो वहाँ पे भी IRS करवाएंगे। इनका कहना था कि गिरदोनवा में वाक़ई तमाम फैक्ट्रियों में डेंगू सर्विलेंस की जाएगी। फैसलाबाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का एहसन इकदाम। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 से 20 साल से डेली वेजेस की बुनियाद पर काम करने वाले 76 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। MS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर गुलाम सरवर का कहना था मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन में रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, नायब कासिद, स्वीपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर समेत दीगर ओहदों पर तैनात मुलाजमीन शामिल हैं। पहले मरदमशुमारी, फिर मैट्रिक के इम्तहानात और अब इंतखाबात की तैयारी। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा गैर तदरीसी ड्यूटियों में मसरूफ। इलेक्शन कमीशन ने आज से 1400 असातिज़ा की इलेक्शन ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा गैर तदरीसी ड्यूटियों पे मसरूफ। ईद की छुट्टियों के बाद कल से स्कूल दोबारा खुलेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 26 अप्रैल से 1400 असातिज़ा की इलेक्शन ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ड्यूटी की ट्रेनिंग में असातिज़ा की शिरकत को लाजमी करार दिया है। पहले 2 माह असातिज़ा मरदमशुमारी की ड्यूटियों के बायस स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सके। 1 अप्रैल से असातिज़ा की बड़ी तादाद मैट्रिक इम्तहानात की ड्यूटियों में मसरूफ है। अब कल 26 अप्रैल से असातिज़ा की बड़ी तादाद इलेक्शन ट्रेनिंग में मसरूफ हो जाएगी। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए 50% से भी कम स्टाफ मुयस्सर होगा। असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों से दाखिला मुहिम और बच्चों की पढ़ाई मुतासर होगी। जंग में दारुल अमान की तौसी के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज। मंसूबे के तहत जिमखाना, जाय नमाज समेत खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए ब्यूटिशियन के कोर्सेज करवाए जाएंगे। सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टोबा रोड में दारुल अमान की तोसी के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया। मंसूबे के तहत दारुल अमान में जिमखाना, लाइब्रेरी, पार्लर, जाय नमाज, कंप्यूटर लैब, वॉशरूम्स और एक्टिविटी हॉल तामीर किया जाएगा, जहां दारुल अमान में मुकीम खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए कोर्सेज करवाए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने दारुल अमान की तोसी के लिए 4 करोड़ 53 लाख रुपए मंजूर किए थे। मंसूबे में 63 लाख रुपए से फर्नीचर, 75 लाख रुपए से मशीनरी और आलात खरीदे जाएंगे। 3 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद रकम इमारत की तामीर के लिए मुख्तस की गई है। सुपरिटेंडेंट दारुल अमान समरा रुबाब ने कहा है कि फंड्स का इजरा निगरान हुकूमत का बहुत ही अच्छा इकदाम है। नमाज के लिए सेपरेट रूम होगा, लाइब्रेरी बनाएंगे, कंप्यूटर लैब बनाएंगे, वाशरूम मजीद बनाएंगे और उसके अलावा एक्टिविटी हॉल बनेगा। तो ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है और इसमें जो बहुत ज़्यादा खसूसी कावश थी वो डिवीजनल डायरेक्टर साहब की, डिप्टी डायरेक्टर साहब की थी। 1 करोड़ रवा माली साल, जबकि बाकी रकम अगले माली साल में दी जाएगी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। म्यूनिसिपल कमेटी जंग की हदूद में पंजाब सिटीजन प्रोजेक्ट के तहत 23 करोड़ के मंसूबों पर अमल दरामद शुरू। म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ियों के पार्किंग शेड्स के अलावा गलियों में टफ टाइल्स भी लगाई जाएंगी। म्यूनिसिपल कमेटी जंग की हदूद में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज प्रोजेक्ट के तहत बड़े मंसूबों का आगाज कर दिया गया। 23 करोड़ रुपए की खती रकम से तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इस हवाले से चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आदिर रांझा का कहना था कि प्रोजेक्ट्स के तहत जंग सिटी में म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ियों के पार्किंग शेड्स तामीर किए जाएंगे, जबकि शहर की मुख्तलिफ गलियों में टफ टाइल्स भी लगाई जाएंगी। उनका कहना था कि गलियों की मरम्मत के लिए 14 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। उनमें से 2 के जो है हमारे एडवर्टीज़मेंट जो है वो जारी हो चुकी है और रिमेनिंग जो 3 हैं वो ऑलमोस्ट आखिरी मराइल में। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उनकी एडवर्टीज़मेंट भी हो जाएगी और फिर हम जो उनका टेंडरिंग का मुकम्मल जो है प्रोसेस वो किया जा सकेगा। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी का कहना था कि सीवरेज के हवाले से मेगा प्रोजेक्ट मंजूरी के आखिरी मराहिल में है, जिससे शहर में सीवरेज मसाइल यकसर ख़त्म होने की उम्मीद है। और अब जो एक टाइम लाइन फॉलो की बनाई गई है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़रिए निगरानी, उनको हम कंटिन्यूसली फॉलो भी कर रहे हैं, उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और जहाँ पे उसका कोई डिले आ रहा है हम खुद से उसको पीछे उनके जाके उसको कोशिश करते हैं कि वो जो हर्डल है वो रिमूव हो। म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम के मुताबिक टेंडरिंग का अमल रवा माह ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर तरक्याती मंसूबों पर तामीराती काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग।